हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 12th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक रीडिंग को ध्यान से करेंगे और जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको आप नोट डाउन करके याद करेंगे। उन वर्ड्स से आप सेंटेंसेस ज़रूर बनाएंगे। आज का टॉपिक परफंक्ट्री पैनेसिया। परफंक्ट्री मतलब होता है क्विक। क्विक या रैपिड बोल सकते हैं। रैपिड ये एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। बट इसके लिए एक और वर्ड बोल सकते हैं जैसे कि डन। डन विदाउट केयर। डन विदाउट केयर। रैपिड का मतलब ही वही होता है जैसे कोई चीज़ फास्ट में करना बिना केयर किए हुए। पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब होता है जैसे क्योर फॉर ऑल रेमेडी या रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज। रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज। रेमेडी मतलब किसी चीज़ का उपचार बोलते हैं। हर बीमारी का उपचार, उसको रामबाण हिंदी में कहते हैं। रामबाण बोलेंगे जैसे किसी भी चीज का उपचार को बोलते हैं। रेमेड बोल सकते हैं रेमेडी। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है, उसमें मैं मैनेज कर रहा हूँ। आप भी इसको इसी प्रकार से मैनेज करके लिखेंगे। रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टी। डिफिकल्टीज बोलेंगे मतलब रामबाण, हर चीज का एक इलाज। तो परफंक्ट्री यहाँ पे वर्ड मिला जिसका मतलब क्विक होता है, काफी तेजी से जो बोलते हैं। परफंक्ट्री पेनेसिया मतलब तेजी से उपचार ढूंढा गया। साइंटिस्ट्स बहुत सारे हैं। नीड जरूरत है, वी वन आ गया। ग्रेटर फंडिंग, इनको जरूरत है ज्यादा फंडिंग की। फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है, सुविधाओं की जरूरत होती है। नॉट नेशनल अवार्ड्स, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं, राइटर, कि नेशनल अवार्ड की जगह पे आप उनको फंडिंग कीजिए, सुविधाएं दीजिए, उनको ये जरूरत है। नेशनल एजेक्टिव हो जाएगा। नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, ग्रेटर एजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। सफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो लास्ट में जुड़ने वाली जो भी चीज़ होती है, जैसे कि TION, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, मेंट हो गया, ट्यूड हो गया, नेस, और भी सारी चीज़ें हैं, ARY, एज, इज़म, CE, TY, SIS या IS, OR, AR, तो सभी वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। इसमें कंफ्यूजन भी है जैसे कि बेटर वो एडजेक्टिव है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से जिन वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीज़ें जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। अगर सफिक्स में आपको दिखे OUS, IVE, एबल, लेस, AL, जैसा कि यहाँ है, नेशनल, फुल, तो सारी चीज़ें कहलाएंगी एडजेक्टिव। उसके अलावा अगर किसी नाउन में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब। अगर वर्ब में LY जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस को कैसे तोड़ना है, कैसे ब्रेक करके पढ़ना है,
वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। ये रही स्टोरी। लेटर मतलब बाद में, एक होता है LATER, बाद में। लेटर मतलब बाद वाला। और एक होता है LETTER, पत्र। तो यहाँ पे लेटर मतलब होता है बाद में। लेटर दिस मंथ, इस मंथ के बाद में 33 साइंटिस्ट्स विल बी अवॉर्डेड। जब ध्यान से समझेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल आए, उसके साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो ये सिंपल फ्यूचर का एक्टिव सेंटेंस है। और विल बी या शैल बी के साथ V3 जुड़ा हो, तो समझिए सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव है। यानी 33 साइंटिस्ट्स विल बी अवॉर्डेड, ये साइंटिस्ट सब्जेक्ट हो गया, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। मतलब 33 साइंटिस्ट को अवार्ड दिए जाएंगे। द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, RVP। द करेंट गवर्नमेंट्स, सरकार जो करंट सरकार है, जैसे बीजेपी की सरकार, रिवैम्प्ड अप्रोच्ड। एक वर्ड यहाँ मिला रिवैम्प, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिवैम्प मतलब किसी चीज को नया करना होता है। रिवैम्प मतलब रेनोवेट करना बोलेंगे। रिवैम्प ये वाला वर्ड है, इसका मतलब रेनोवेट करना, मतलब किसी चीज को नया करना, फिर से नया, नवीनीकरण करना। रिवैम्प्ड अप्रोच मतलब सरकार की जो रिवैम्प्ड अप्रोच है, मतलब बदलने वाला नया जो अप्रोच है टू इंडिपेंडेंट इंडियाज लॉन्ग ट्रेडिशन, जो हमेशा होता है इंडिपेंडेंट इंडियाज लॉन्ग ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, ऑफ एनुअली अवार्डिंग साइंटिस्ट्स, जिसमें होता है कि 15 अगस्त, जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उस समय हर साल एनुअली अवार्ड दिए जाते हैं साइंटिस्ट को। यानी ऑफ अवार्डिंग साइंटिस्ट विथ प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ ये चीज़ें होती हैं। द रजिक, द रजिक मतलब चेंज होता है, बदलाव को कहते हैं। या इसके लिए भी और भी सारे वर्ड्स आ सकते हैं। चेंज या बदलाव को कहेंगे, मतलब रिफॉर्म भी बोलेंगे। द रिफॉर्म इज इन डूइंग अवे। रिफॉर्म क्या, डू अवे विद एक फ्रेजल वर्ब है, इसको लिख लेंगे, जिसका मतलब होता है, डू अवे विद मतलब होता है जैसे एलिमिनेट करना या टू गेट रीड ऑफ, हटाना बोलेंगे। रजीक जो चेंज है इज इन डूइंग अवे विद, मतलब इसको बदलाव करने में। द शांति स्वरूप भटनागर SSB अवार्ड्स, इसको चेंज करके वंस अवॉर्डेड टू साइंटिस्ट्स, इस साइंटिस्ट को दिए जाते हैं अंडर 45, इतने एज में, बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवैम्प मतलब होता है रेनोवेट करना, और डू अवे विद मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, मतलब एलिमिनेट करना, हटाना बोलते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट कंप्राइज, इसको समझ लेंगे, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, बट एक वर्ड आता है कंसिस्ट, इसके साथ ऑफ लगा सकते हैं, इसका मतलब शामिल करना। इट कंप्राइज, इसमें शामिल था अ सर्टिफिकेट, अ कैश प्राइज एंड सम एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसमें ये सारी चीजें थी। द RBP रिप्लेसेस, ये रिप्लेसेस करेगा इट विद अ मेडल एंड सर्टिफिकेट एंड रिनेमिंग इट द विज्ञान, विज्ञान युवा SSB। इसके तहत देयर आर ऑल्सो अदर RBP अवार्ड्स, और भी इस प्रकार के अवार्ड्स हैं। जो कि क्या है, द विज्ञान विज्ञान श्री, विज्ञान रत्ना, विज्ञान टीम अवार्ड्स, ये सारे नाम दिए गए हैं। द लैटर मतलब ये बाद वाला, विल बी, लैटर मतलब जो होता है बाद वाला, सबसे बाद वाला। विज्ञान टीम अवार्ड विल बी फॉर साइंटिस्ट, इनके लिए होगा जो साइंटिस्ट ओवर 45 हु हैव मेड
जो 45 प्लस होंगे जिन्होंने बनाया है, वो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आ गया। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल हो तो प्लूरल लगाएंगे। डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस, ये क्या है, कंट्रीब्यूशंस नाउन है, डिस्टिंग्विश एजेक्टिव है। नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट पार्टिसिपल आता है। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होगा डिफरेंशिएटेड, मतलब भेदभाव करने के सेंस में आता है, अलग अलग करने के सेंस में आएगा। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें ओवर देयर इंटायर करियर, अपने पूरे करियर में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिखकर जरूर याद रखेंगे। ये ध्यान से समझिएगा, TION वाला वर्ड नाउन होता है। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओवर देयर इंटायर करियर, इंटायर एजेक्टिव है, करियर नाउन है। जिसके बारे में जो वर्ड बोला जाए, जिसके बारे में बोलेंगे वो एजेक्टिव है, जो चीजें बोलेंगे, जिसके बारे में बोलेंगे वो नाउन है, जिसके बारे में जो चीजें बोलेंगे वो एजेक्टिव होता है। इंटायर करियर एज वेल एज फॉर टीम्स ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं विथ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, एक्सेप्शनल एल वाला वर्ड एजेक्टिव है, कंट्रीब्यूशंस नाउन है। इन थियोरी द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स, ध्यान देंगे सेंटेंस में द नंबर ऑफ आए तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, ऑन नंबर ऑफ में प्लूरल लगता है, ये रिवर्स चलते हैं। अंडर ऑल कैटेगरीज इज, द नंबर ऑफ इसलिए सिंगुलर आ गया, इज कैप्ट एट। कैप्ट मतलब होता है जैसे कि सेट मैक्सिमम लिमिट। कैपेट मतलब होता है सेट मैक्सिमम लिमिट, इसको बोलते हैं। 56 है। दो यद्यपि दोज सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर, जो सिलेक्टेड होंगे इस साल, आर फ्यूअर, वो बहुत ही कम होंगे, देन द सेलिंग, जो अपर टॉप। सेलिंग मतलब जो टॉप रूफ टॉपर की बात करते हैं, जैसे द अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ रूम, रूम के ऊपरी भाग को कहते हैं सेलिंग, उस मतलब फ्यूअर होंगे उससे। द टीम अवार्ड हैज बिन, ये जो अवार्ड हैज बिन के साथ V3 आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कन्फर्ड मतलब देना होता है, किसी को प्रदान करना बोलेंगे, मतलब ग्रांट करना, ग्रांट बोलते हैं, या बेस्टो, प्रदान करना। ऑन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस चंद्रयान 3, मतलब ये अवार्ड कन्फर्ड किए किए गए हैं इनके लिए, जो चंद्रयान 3 की टीम है उस उनके लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। IS इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसरो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वे सर्टेनली, निश्चित रूप से एडवर्ब है। हैज ओवर 3 मेंबर्स, इसमें इतने मेंबर्स है। दीज में वेल, दीज में वेल बी टेक्निकलिटीज होंगे, एंड हो सकते हैं बीइंग द फर्स्ट एडिशन ऑफ प्राइजेस, इसमें कुड बी ट्रांजिशनल, ये चीजें ट्रांजिशनल हो सकती हैं, ट्रांजिशनल एजेक्टिव है। ट्रांजिशनल मतलब होता है जैसे कोई चीज मिडिल में होना, मिडवे में होना, अनसेटल तरीके से होना। द लिस्ट ऑफ अवार्डीज, अवार्डीज जिसको अवार्ड दी जाएंगी। इसको ध्यान से समझेंगे। अवार्डीज, अ लिस्ट ऑफ अवार्डीज, अवार्डीज का मतलब जिनको अवार्ड दिए जाएंगे। स्पेंस, स्पेंस मतलब होता है कोई चीज को फैलाने को बोलते हैं। स्पैन मतलब होता है लेंथ करना, मतलब कोई चीज को क्रॉस कराना। वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स टू एग्रीकल्चर। एक वर्ड मिला एस्ट्रोफिजिक्स, इसको मैं समझा देता हूँ, लिख लेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। मतलब द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न विद द फिजिकल नेचर ऑफ ए स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज।
खगोल भौतिक को बोलते हैं। दिस इज नॉट यूनिक टू द आरबीपी, यूनिक नहीं आरबीपी के लिए। द अवॉर्डीज आर ओवरवेलमिंगली फ्रॉम सेंट्रली फंडेड। इनको जो अवॉर्डीज हैं, इनको ओवरवेलमिंगली नहीं मतलब होता है, ओवरवेलमिंगली मतलब होता है एक्सटेंसिवली तरीके से। ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है वेरी ग्रेटली, एक्सटेंसिवली बोल सकते हैं, एडवर्ब है। सेंट्रली फंडेड होंगे एंड द मोस्ट एलीट, एलीट मतलब उच्च वर्ग की बात करते हैं, टॉप of India's scientists and research institutions such as the Indian Institutes of Technology, ये सब चीजें होंगी। आईआईटी की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, CSIR, एंड एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशंस होंगे। द आरबीपी अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड, इसको इंस्टीट्यूट किए गए थे आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हेड्स ऑफ साइंस डिपार्टमेंट्स कंक्लूडेड। कंक्लूड मतलब एंड करना होता है, मतलब खत्म किए इन 2022, 2022 में, दैट देयर वर टू मेनी अवार्ड्स, उसमें बहुत सारे अवार्ड्स से बीइंग गिवन दिए जाते थे, बाय गिवन आउट बाय इंडिविजुअल साइंटिस्ट डिपार्टमेंट्स, एंड दैट इट वाज नेसेसरी, बहुत ज़रूरी था, टू ट्रिम देम, उनको कम मतलब कम करना, मतलब एक साथ करना, ये बात ऑथर कह रहे हैं, मतलब इसमें जो राइटर है वो बात कहना चाह रहे हैं। फिर से समझिए यहाँ से, द आरबीपी अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड, इसको इंस्टीट्यूट किए गए मतलब इसको इनॉग्रेट करना बोलेंगे। सिंपल पास्ट का पैसिव वाज वर्ग के साथ भी3 आ गया। आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हेड्स ऑफ साइंस डिपार्टमेंट्स कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया मतलब खत्म किया, इन 2022, 2022 में, दैट वर टू मेनी अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स थे बीइंग गिवन आउट, दिए जाते थे बाय इंडिविजुअल साइंटिस्ट डिपार्टमेंट्स, एंड इट वाज नेसेसरी टू ट्रिम देम, और बहुत ज़रूरी था उनको ट्रिम करना, मतलब छोटा करना, एक साथ करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ट्रिम देम एंड रेज मतलब बढ़ाना होता है देयर स्टैचर। स्टैचर मतलब हाइट को बोलते हैं, हाइट बोल सकते हैं, या फिर स्टेटस बोल सकते हैं। टू नेशनल अवार्ड्स, वाइल डिस्टिंग्विश्ड, ये जो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट्स हैं, हैव ऑलवेज रिसीव्ड, उन्होंने हमेशा रिसीव किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, द पद्म अवार्ड, अवार्ड्स, जस्ट एज दोज इन अदर फिल्म, दूसरे फिल्म में द ओरिजिनल स्कीमा। स्कीमा मतलब फ्रेमवर्क को बोलते हैं फॉर साइंटिस्ट। स्पेसिफिक अवार्ड्स जो हैं, वॉज टू इनकरेज, इनको इनकरेज करना होता है, मतलब ये था इनकरेज करने के लिए, टू देम टू स्टिक टू रिसर्च, ताकि रिसर्च के साथ स्टिक रहे, मतलब बने रहें। स्टिक मतलब जुड़ा हो रहना होता है। हुज आउटकम्स आर नॉट ऑलवेज इमिडिएटली टेंजिबल, उनका जो आउटकम होता है उतना टेंजिबल नहीं होता था, नहीं होता है। मतलब टेंजिबल का मतलब होता है जैसे रियल, कंक्रीट बोल सकते हैं। whose impact is not immediately assessed, उनके इम्पैक्ट को असेस्ट नहीं किया जाता है, उनका जो प्रभाव है इमिडिएटली तुरंत ही असेस नहीं किया जाता है। असेस मतलब आकलन करना, जज करना, एस्टिमेट करना। असेस्ट का मतलब होगा जैसे कि जज करना, एस्टिमेट करना। आकलन करना, जज भी बोल सकते हैं इसका। जज करना, जज होते हैं जो कोर्ट में जज होते हैं, और आकलन करने को भी जज बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
मच लाइक ओलंपिक मेडल्स, जैसा कि मेडल्स के अनुसार नोबेल प्राइजेस कंटिन्यू, नोबेल प्राइज जारी रहते हैं टू एल्यूड इंडियन साइंटिस्ट को एल्यूड करने के लिए। एल्यूड मतलब होता है कोई चीज़ को अवॉइड करना, इग्नोर करना। मतलब नोबेल प्राइजेस कंटिन्यू टू एल्यूड इंडियन साइंटिस्ट एंड दिस हैज बीन अ टची टॉपिक, एक तरह से टची टॉपिक है फॉर मेनी गवर्नमेंट्स, बहुत सारे सरकार के लिए। द नेशनल अवार्ड्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है जैसे स्टिमुलस, मतलब एक तरह से जो स्टिमुलस होते हैं, स्पार्क होते हैं। स्टिमुलस मतलब जो उत्प्रेरक बोलेंगे, उत्प्रेरक मतलब जो व्यक्ति मोटिवेट करते हैं। स्टिमुलस, स्टिमुलस। जो व्यक्ति एजिटेटर होते हैं, भड़काने वाले बोलेंगे। स्टिमुलस। 1 सेकेंड। प्रोत्साहन के सेंस में आएगा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। जैसे स्टिमुलस बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है, मैं आपको फिर से उसको सही से लिख देता हूँ। बार बार यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, जिसका मतलब उत्प्रेरक होता है, जो व्यक्ति स्पार्क कराए उसको बोलते हैं नोबेल्स। एक तरह से नोबेल्स है। द गवर्नमेंट शुड नॉट एज्यूम, सरकार को नहीं एज्यूम करना चाहिए। यहाँ पे मॉडल्स के साथ V1 आया, एक सजेशन की बात हो रही है इसलिए शुड आया। यहाँ पे एज्यूम का मतलब होता है जैसे एक्सेप्ट करना, सपोज करना, मानना। दैट साइंटिस्ट ओनली क्राव ऑनर एंड रिकॉग्निशन, साइंटिस्ट को सिर्फ ऑनर क्राव होना चाहिए। क्राव मतलब होता है जैसे ड्रीम ऑफ, उनको सिर्फ ड्रीम है ऑनर के लिए। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ये वर्ड क्या है, द गवर्नमेंट शुड नॉट एज्यूम दैट साइंटिस्ट ओनली क्रेव, मतलब ड्रीम ऑफ होता है भूखा, इसको बोलेंगे ड्रीम ऑफ या भूखा। साइंटिस्ट से भूखा नहीं है, सिर्फ ड्रीम इसका नहीं है कि बस वो ऑनर और रिकॉग्निशन मिले, उनको पहचान मिले। ये इसमें ऑथर कहना चाह रहे हैं। साइंटिस्ट का काम क्या है, क्रेव का मतलब होता है, क्रेव का मतलब होगा लॉन्ग फॉर, बोलते हैं ना क्रेविंग हो रही है किसी चीज की, मतलब काफी इच्छा। लॉन्ग फॉर या फिर ड्रीम ऑफ, हंगर फॉर। ड्रीम ऑफ बोल सकते हैं या फिर हंगर फॉर, भूखा। क्रेव का मतलब होता है, ये ऑथर यहाँ तक ये कहना चाह रहे हैं कि द गवर्नमेंट शुड नॉट एज्यूम, सरकार को इस बात को नहीं एज्यूम करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए दैट साइंटिस्ट ओनली क्रेव ऑनर, सिर्फ ऑनर के भूखे होते हैं, रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्रेविंग का मतलब होता है भूखा किसी चीज का। टू मैंने साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इन इंडिया, लेबर विथ मिनिमम फंड्स, बहुत सारे, बहुत ही कम फंड होते हैं। सब स्टैंड सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होते हैं।
मतलब सब स्टैंडर्ड का मतलब काफी, इक्विपमेंट मतलब जो यंत्र है उसको बोलते हैं। सब स्टैंडर्ड मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ना के सेंस में आएगा, कोई चीज बहुत ही कम खराब, बहुत बढ़िया नहीं। मतलब इन्फेरियर बोल सकते हैं, सब स्टैंडर्ड मतलब इन्फेरियर, ये एडजेक्टिव है। इन्फेरियर मतलब घटिया बोलेंगे। इन्फेरियर मतलब घटिया। इक्विपमेंट इन सिंगुलर हमेशा होता है, अनकाउंटेबल है। मतलब क्या होता है कि टू मेनी साइंटिस्ट इन इंडिया लेबर विद मिनिमम फंड्स के साथ काम करते हैं। सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है मतलब कि बहुत ही इन्फेरियर, घटिया क्वालिटी का। एंड डिस्करेजिंग मिलियो। मिलियो का मतलब होता है जैसे अ पर्सन्स सोशल इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट से वो घिरा हुआ है। अ पर्सन्स सोशल इन्वायरमेंट को मिलियो बोलते हैं। अ पर्सन सोशल इन्वायरमेंट को बोलते हैं। सोशल इन्वायरमेंट, उसको मिलियो बोलते हैं। मतलब उसी इन्वायरमेंट में वो घिरा हुआ है। फोर्सिंग देम टू कंप्लीट, फोर्सिंग कर रहे हैं कंप्लीट, compete करने के लिए। कंप्लीट नहीं, compete मतलब होता है कंपटीशन करना। एट द कटिंग एज ऑफ रिसर्च। कटिंग एज मतलब होता है मोस्ट एडवांस स्टेज। कटिंग एज एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा, मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च से। विद देयर हैंड्स टाइड। उन इसलिए क्या है, हैंड उनके लिमिटेड हो गए। हैंड्स टाइड मतलब लिमिटेड रहना। मतलब इसमें ये ऑथर कह रहे हैं कि हमारे देश में साइंटिस्ट, इंडिया में क्या है कि मिनिमम फंड मिलता है उनको, बहुत ही लो क्वालिटी के इक्विपमेंट है। डिस्करेजिंग मिल्यू है, मतलब इन्वायरमेंट बहुत ही डिस्करेजिंग है। मिल्यू मतलब इन्वायरमेंट आसपास के बोलते हैं। फोर्सिंग देम टू compete, इस इन सब चीज़ों को compete करना है। एट द कटिंग एज, मतलब कटिंग एज का मतलब होता है एक तरह से मोस्ट एडवांस सिचुएशन को बोलेंगे। विद देयर हैंड्स टाइज, बट उनके हाथ बंधे हैं। रेजिंग बजटरी एलोकेशन है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। एंड मेकिंग साइंटिस्ट साइंटिफिक रिसर्च मोर रिवॉर्डिंग, इसको ज्यादा रिवॉर्डिंग कीजिए रिसर्च को इन इंडिया। विल डू ग्रेटर सर्विस टू साइंटिस्ट देन टोकेइज्म। मतलब कि ये सब चीजें होनी चाहिए, ग्रेटर सर्विस होना चाहिए साइंटिस्ट देन, इसकी तुलना में टोकेनिज्म। टोकेनिज्म मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रतीकवाद, एक तरह से कह सकते हैं प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म। मतलब कि बहुत सारे सिंबल हम देते हैं, एक तरह से बातें कहते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग उनको इन सारी चीजें सुविधाएं दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें में कमियां हैं हमारे देश में, उन सब चीजों पर वर्क करना चाहिए। तो इस बारे में राइटर इस बार पे फोकस है कि सिर्फ अवार्ड देने से कुछ नहीं होता है, आप उनको ये सारी सुविधाएं दे दीजिए, वो खुद ही बहुत बढ़िया कुछ कर देंगे, जिससे यहाँ के लोगों का ऑनर नोबेल प्राइज विनर में आए। तो ये सारी चीजें कहने की जरूरत है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होंगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, और अपने इंग्लिश को बेहतर करने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।